हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये मेरे चैनल का तीसरा वीडियो है और मैं आज आपके साथ अपने तीसरे वीडियो के साथ हूँ यहाँ पे। तीसरा वीडियो जो कि मेरे इस चैनल का है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के चैप्टर 17 का ही है, जो कि एक्सटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन टू रॉबरी के बारे में है आज का वीडियो। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं जो कि चैप्टर 17 आईपीसी से ही डील करते हैं, जिसमें से पहला वीडियो था मेरा थेफ्ट के ऊपर, जो कि सेक्शन 378 में डिफाइंड है। सेक्शन 378 में थेफ्ट डिफाइंड है और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा ज़रूर। सेकेंडली, जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया था वो थेफ्ट टू रॉबरी के ऊपर था कि थेफ्ट रॉबरी कैसे बन जाता है। ये दिया हुआ है सेक्शन 390 पैरा 1 में आईपीसी के, और इस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप एक बार मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, जो कि है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 आईपीसी में डिफाइंड है। पता है आप लोगों को एक बात, जब मैं अपने कॉलेज में गया था, लॉ स्कूल में गया था, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि एक्सटॉर्शन नाम का भी कोई क्राइम होता है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। मैंने तो पहली बार आईपीसी के बेयर एक्ट में देखा कि एक्सटॉर्शन नाम का भी कोई ऑफेंस होता है। मुझे नहीं पता था कि एक्सटॉर्शन नाम का कोई ऑफेंस होता है। शायद आप लोगों को पता हो पहले से क्या होता है, बट मुझे नहीं पता था। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एक्सटॉर्शन। जो एक्चुअली में डेफिनेशन है एक्सटॉर्शन की, वो तो सेक्शन 383 आईपीसी में दी हुई है। हम इसके इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं। हम इस डेफिनेशन को डिवाइड करके पढ़ते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट्स में। तो एक्सटॉर्शन के 2 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं और मैं दोनों इसेंशियल एलिमेंट्स आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा ताकि हम एक्सटॉर्शन को समझ सकें। एक जनरल परसेप्शन में आपको एक्सटॉर्शन का बताता हूँ। एक्सटॉर्शन एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक पर्सन, यानी कि एक्यूज्ड या तो गुनहगार, दूसरे पर्सन को फियर में डालता है। फियर में, इंजरी के फियर में डालता है कि मैं तुमको या किसी और पर्सन को ये इंजरी पहुंचा दूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुमको वो इंजरी हो तो तुम मुझे वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो। इन शॉर्ट, ये एक्सटॉर्शन होता है। आप इसको सिनोनिमस बोल सकते हैं ब्लैकमेलिंग का, कि ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन एक जैसा ही ऑफेंस है। ब्लैकमेलिंग करना इज़ ऑल्सो एक्सटॉर्शन, क्योंकि उसमें भी आप किसी को धमकाते हो कि मुझे ये चीज़ दे दो, अदरवाइज़ मैं आपको इंजरी पहुंचा दूंगा। तो हम एक्सटॉर्शन को अब थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 383 आईपीसी में, उसके 2 इसेंशियल्स हैं और हम उन दोनों इसेंशियल्स को अलग अलग पढ़ेंगे। द फर्स्ट इसेंशियल इज इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी आइदर टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। यानी कि इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर में पुट किया जा रहा है। एक पर्सन है, उसको इंटेंशनली फियर में पुट किया जा रहा है, उसको फियर दिया जा रहा है कि या तो तुमको मैं इंजरी कर दूंगा या तो किसी और पर्सन को इंजरी कर दूंगा। ठीक है, यही इसका पहला एलिमेंट है कि किसी एक पर्सन को फियर में पुट किया जा रहा है इंटेंशनली, कि तुम डरो, तुम फियर में रहो, क्योंकि मैं या तो तुमको इंजरी दे दूंगा या तो फिर किसी और पर्सन को इंजरी दे दूंगा जो कि तुमसे रिलेटेड होगा। अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेंस रिया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा शायद कि आईपीसी में मेंस रिया बहुत ज़रूरी है। हर ऑफेंस में मेंस रिया होता ही है। मेंस रिया यानी कि मेंटल एलिमेंट, एक मेंटल एलिमेंट जो कि क्राइम करने का होता है। बट देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन आईपीसी जिसमें मेंस रिया ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल सेक्शन 304 कैपिटल ए। मैं इसको खैर आपको बाद में कभी पढ़ाऊँगा किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए ये है कि एक्सटॉर्शन का जो पहला एलिमेंट है उसमें मेंस रिया भी आता है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी पर्सन को इंटेंशनली फियर में पुट कर रहे हैं और हमारे मन में एक इंटेंशन है कि सामने वाला पर्सन फियर में आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ मेंस रिया। सेकेंडली देयर इज़ फियर ऑफ इंजरी। सामने वाले पर्सन को एक फियर में पुट किया जा रहा है कि मैं इंजरी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आईपीसी के हिसाब से इंजरी क्या होती है? सेक्शन 44 आईपीसी कहता है कि किसी भी पर्सन के बॉडी को, प्रॉपर्टी को, माइंड को या रेपुटेशन को कोई भी हार्म पहुँचे तो वो इंजरी होता है। यानी कि अगर आप इसको ऐसा समझ रहे हो कि कोई आदमी किसी पर्सन को डरा रहा है
कि मैं तुमको चोट पहुंचा दूंगा, इंजरी पहुंचा दूंगा, इंजर्ड कर दूंगा, तो ये बहुत ही वेग है, ये प्रॉपर इंजरी की डेफिनेशन नहीं है। आईपीसी के हिसाब से आप उस आदमी की बॉडी को इंजरी पहुंचा सकते हो, उस आदमी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा सकते हो, उसके माइंड को परेशान कर सकते हो, उसको फ्रस्ट्रेट कर सकते हो, वो भी एक प्रकार की इंजरी है। या तो फिर आप उसकी इज्जत ख़राब कर सकते हो, उसको डिफेम कर सकते हो, उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हो, वो भी एक प्रकार का इंजरी है। तो आईपीसी के हिसाब से यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है, इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर में पुट किया जा रहा है कि उसको इंजरी कर दी जाएगी। इंजरी उसकी बॉडी में हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी में हो सकती है, उसके रेपुटेशन में हो सकती है और उसके माइंड में हो सकती है। ठीक है, अगली चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। अगली चीज़ ये है कि इंटेंशनली पुट उसको फियर किया जा रहा है। किसको किसको इंजरी दी जाएगी? सामने वाले आदमी को तो आपने फियर में पुट कर दिया कि मैं इंजरी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इंजरी या तो उसी पर्सन को दी जा सकती है जिसको कि आपने फियर में डाला है, या तो किसी भी थर्ड व्यक्ति को दी जा सकती है जिसमें वो व्यक्ति जिसको फियर में पुट किया गया है वो इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सीधी सी बात है। थर्ड पॉइंट हमें अच्छे से याद करना है, समझना है कि इंजरी किसको देने की धमकी दी जा रही है। इंजरी जिस आदमी को आपने डराया है, फियर में पुट किया है, आप उसको भी इंजरी दे सकते हो, या तो किसी और पर्सन को भी इंजरी देने की आप धमकी दे सकते हो। अब इसको देखते हैं, इस एग्जांपल से शायद आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अभी जितना हमने पढ़ा वो सिर्फ एक आधा पार्ट था एक्सटॉर्शन का, फर्स्ट एसेंशियल था एक्सटॉर्शन का। ये जो है ये मिस्टर कोरोना सिंह है, इनका नाम मिस्टर कोरोना सिंह है, और एक कोरोनाबाद के बहुत बड़े डाकू हैं। इन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया कोरोनाबाद के, और उनको बोला, मिस्टर कलेक्टर ऑफ कोरोनाबाद, मेरे पास आपकी कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स है जिनको कि अगर मैंने लीक कर दिया तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आपकी इज्जत उछल जाएगी। तो आप एक काम करो, आप क्या काम करो वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। पर इन्होंने कलेक्टर को फ़ोन किया कोरोनाबाद के, और उनको बोला कि मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटेंशनली उनको फियर में पुट किया कि वो इंजरी कर सकते हैं उनकी रेपुटेशन को। अगर उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ्स लीक कर दी कलेक्टर की, तो कलेक्टर साहब की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इतना था फर्स्ट इसेंशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसेंशियल में दिया हुआ है, अब आगे क्या करेगा वो आदमी, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करेगा उस पर्सन को जो कि फियर में पुट हुआ है कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे, उसी पर्सन को जिसने फियर में पुट किया है या किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, क्या है ये, फिर से देखते हैं हम। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करेगा वो। डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में दी हुई है। ये बोलता है कि ईदर रॉन्गफुल लॉस टू समवन और रॉन्गफुल गेन टू समवन। अब अगर कोई आके किसी को ब्लैकमेल करेगा और बोलेगा कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तो ये तो इलीगल हुआ। और अगर वो आदमी प्रॉपर्टी दे देता है तो उसको रॉन्गफुल लॉस होगा, और जिस आदमी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसको रॉन्गफुल गेन होगा। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्लियर हो गया, है ना। सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि डी पॉइंट में आइएगा आप, कि प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। इट कैन बी ईदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी आइदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनलाइक थेफ्ट में हमें याद होगा कि एक एसेंशियल था कि प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल ही होनी चाहिए, बट एक्सटॉर्शन के केस में प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, लाइक प्रॉमिसरी नोट की तरह वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, या तो फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको कि साइन करके और सील करके एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक ब्लैंक पेपर में अगर किसी व्यक्ति के साइन एंड सील ले लिए जाएं, तो उस ब्लैंक पेपर को भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी की ज़मीन जायदाद उससे हड़पी जा सकती है। तो प्रॉपर्टी इधर मूवेबल इमूवेबल हो सकती है। थर्ड थिंग जो है कि प्रॉपर्टी का डिलीवरी मस्ट है एक्सटॉर्शन में। अगर प्रॉपर्टी डिलीवर ही नहीं हुई तो फिर ऑफेंस ही नहीं कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक्सटॉर्शन के केस में हमेशा प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है। अगर आपको इलस्ट्रेशन आता है एग्ज़ाम में और पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस
एक्सटॉर्शन है कि नहीं, तो आप उसमें अगर एक चीज़ देख लोगे कि प्रॉपर्टी एक आदमी ने दूसरे आदमी को डिलीवर की है, तो इसका मतलब वो एक्सटॉर्शन है। अब वो एक्सटॉर्शन हो सकता है या एक्सटॉर्शन टू रॉबरी हो सकता है, बट है तो एक्सटॉर्शन का ही काइंड। थेफ्ट में प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट ली जाती है, बट यहाँ पे कंसेंट रहती है। जिस आदमी की प्रॉपर्टी ली जाती है वो खुद ही प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, अपनी कंसेंट से डिलीवर करता है, बट डिफरेंस ये है कि उसकी कंसेंट जो है वो फोर्सफुली ऑब्टेन की जाती है। थेफ्ट में तो कोई कंसेंट ही नहीं रहती, बट एक्सटॉर्शन में कंसेंट रहती है जो कि फोर्सफुली ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट थिंग इज कि ये प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, टू होम प्रॉपर्टी इज टू बी डिलीवर्ड। तो सेकंड एसेंशियल के हिसाब से प्रॉपर्टी उसको भी दी जा सकती है जो कि पर्सन इंड्यूस कर रहा है आपको, जो आपको फोर्स कर रहा है, जो आपको फियर में डाल रहा है, या तो फिर उसके कहने के हिसाब से किसी थर्ड पर्सन को भी दी जा सकती है जिसको वो आदमी बोले। तो प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा सकती है जो आपको फियर में पुट कर रहा है, या तो फिर किसी थर्ड पर्सन को। तो सेकंड एसेंशियल क्या हुआ, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है वो पर्सन आपको कि आप प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, या तो उसी को डिलीवर कर दो या किसी और को डिलीवर कर दो। ठीक है, अब देखिए वो कलेक्टर वाला एग्जाम्पल जिसमें मिस्टर कोरोना सिंह ने, जो कि एक डाकू हैं बड़े फेमस कोरोनाबाद के, उन्होंने वहाँ के कलेक्टर को फ़ोन लगा के धमकी दी थी कि आपकी कुछ पिक्स है मेरे पास मिस्टर कलेक्टर, और अगर मैंने उनको लीक कर दिया तो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ तक पहला एसेंशियल हुआ था। अब दूसरा एसेंशियल ये हुआ कि वो अब उनको इंड्यूस कर रहा है। देखिए मिस्टर कलेक्टर, अगर आप मुझे 50 यूरो के 5 नोट्स मेरे ऑफिस में आके दे देंगे तो मैं वो फ़ोटोज़ लीक नहीं करूँगा, वो मैं फ़ोटोज़ अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से डिलीट कर दूँगा। तो आप आ जाइए मेरे पास, 50 यूरो के 5 नोट्स लेके मैं वो फ़ोटोज़ को डिलीट कर दूँगा। अब ये जो फ़ोटो दिखाई जा रही है, इस फ़ोटो में वो कलेक्टर साहब 50 यूरो के 5 नोट्स को लेके आए हैं और मिस्टर कोरोना सिंह को दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक कॉमन चीज़ दिख रही है इस फ़ोटो में और उस वाली फ़ोटो में। ये जो लैपटॉप दिख रहा है ना, ये वही लैपटॉप है जो यहाँ पहले रखा हुआ था। ये देखिए, ये वही लैपटॉप है जो यहाँ रखा हुआ था, मिस्टर कोरोना सिंह का लैपटॉप। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटॉर्शन में हमें पॉइंट टू नोट क्या करना है। फर्स्ट थिंग जो हमें नोट करनी है वो ये करनी है कि फियर मस्ट प्रिसीड द डिलीवरी। यानी कि जो फियर होता है, जिस पर्सन को, किसी पर्सन को आप फियर के लिए इंड्यूस कर रहे हो, फियर में पुट कर रहे हो, वो फियर पहले होना चाहिए और प्रॉपर्टी की डिलीवरी बाद में होनी चाहिए। पहले फियर में पुट करोगे आप पर्सन को, उसके बाद प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी, तो एक्सटॉर्शन होगा। अगर पहले प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई, प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो चुकी है विदाउट उस पर्सन को फियर में पुट किए, और बाद में आपने उस पर्सन को फियर में पुट किया इन ऑर्डर टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, तो वो एक्सटॉर्शन के केस में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको कि ये कलेक्टर साहब ने कोरोना सिंह को अपना एक लैपटॉप दिया था, बोला था कि ठीक है इसको तुम रख लो करके, 2 दिन के लिए रख लो अपने पास। अब कोरोना सिंह उसको, लैपटॉप को अपने पास रख ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये लैपटॉप मुझे दे दो, और वो बोलता है कोरोना सिंह देखो मैं तुम्हारी पिक्चर्स को लीक कर दूंगा, इसलिए इस लैपटॉप को मेरे पास रहने दो, मैं इसको रिटेन करके रखूँगा, मैं दूंगा नहीं तुमको। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस एक्सटॉर्शन का केस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डिलीवरी पहले हो चुकी थी एंड फियर में कलेक्टर साहब को बाद में पुट किया गया। रॉन्गफुल रिटेंशन इज़ नॉट एक्सटॉर्शन, यानी कि आप रिटेन कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को, उसके बाद आप फियर कर रहे हो, किसी को फियर में पुट कर रहे हो, तो फिर वो एक्सटॉर्शन नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मस्ट बी डिलीवर्ड। अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती तो फिर वो अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन होगा, एक्सटॉर्शन नहीं होगा। एक्सटॉर्शन के केस में हमेशा प्रॉपर्टी डिलीवर होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से मिस्टर कोरोना सिंह ही हैं, कोरोनाबाद के कुख्यात डाकू। इन्होंने अब कोरोनाबाद के एसपी साहब को फ़ोन लगाया और उनको बोला कि लो अपनी बेटी से बात करो, तुम्हारी बेटी मेरे गैंग के हाथों में है। अब उनकी बेटी बोलती है पापा से, अपने एसपी साहब से, डियर फादर सेव मी प्लीज़, 10 लाख रुपए इनको शाम को 5 लाख रुपए तक, शाम को 5 बजे तक ला के दे दीजिएगा। एसपी साहब ने पूछा 5 बजे तक क्यों? मिस्टर कोरोना सिंह बोलते हैं कि मेरे स्टाफ के जाने का टाइम हो जाता है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी,
इसलिए 5 बजे तक पैसा ला के दे देना तो मैं तुम्हारी बेटी तुमको छोड़ दूँगा, तुमको डिलीवर कर दूँगा। यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये एक्सटॉर्शन है? तो आंसर है यस, यहाँ पे है। यहाँ पे मिस्टर कोरोना सिंह ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, उनको फियर में डाला कि उनकी बेटी की हम डेथ कर सकते हैं, या हाथ काट सकते हैं, या पैर काट सकते हैं। उनकी बेटी के डेथ के लिए उन्होंने फियर डाला एसपी साहब को, और इंड्यूस किया एसपी साहब को कि शाम को 5 बजे तक पैसा पहुंचा देना, डिलीवर कर देना पैसा। अब अगर एसपी साहब ने पैसा डिलीवर कर दिया उनको तो फिर वो एक्सटॉर्शन है। अगर डिलीवर नहीं किया, उसके पहले ही एसपी साहब ने पुलिस भेज के अपनी बेटी को बचा लिया वहाँ से, तो फिर वो अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सटॉर्शन क्या है। ठीक है, आपके जो बेयर एक्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से भी है कि हमारे एसपी साहब रोड में चल रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अच्छे से वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और उन्होंने एक सोने का हार पहना हुआ था, सोने की चेन पहनी हुई थी अपने गले में, और चले जा रहे थे। और तभी कोरोना सिंह आया, और कोरोना सिंह ने उनको बंदूक दिखाई और बोला कि मिस्टर एसपी, अपना ये चेन उतार के मुझे दे दीजिए वहीं पे। तो कोरोना सिंह ने उनको फियर में डाला कि मैं आपको बंदूक से गोली मार सकता हूँ, आप मुझे वो चेन दे दो। अब एसपी साहब ने अपनी चेन दे दी मिस्टर कोरोना सिंह को, यानी कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी हो गई, और वो चेन लेके फिर मिस्टर कोरोना सिंह चले गए वहाँ से। तो ये भी जो केस था, ये भी एक्सटॉर्शन का ही केस था। दोस्तों, फ्रेंड्स, हमने एक्सटॉर्शन पढ़ लिया। हमने जो सेकंड वीडियो था उसमें पढ़ा था कि थेफ्ट रॉबरी कैसे बनता है। अब हम आज वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कैसे बनता है, क्योंकि रॉबरी पर से कोई ऑफेंस नहीं है, बस वो एक एग्रावेटेड फॉर्म है थेफ्ट का, एग्रावेटेड फॉर्म है एक्सटॉर्शन का। थेफ्ट का एग्रावेटेड फॉर्म कैसे बन जाता है रॉबरी, वो हमने सेकंड वीडियो में देख लिया। आज हम देखते हैं कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाता है। तो देखिए, एक्सटॉर्शन को रॉबरी बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि एक्सटॉर्शन कमिट होना चाहिए। एक्सटॉर्शन इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इट टू बिकम रॉबरी। ठीक है, अब 3 कंडीशंस और जुड़ जाती हैं, तभी वो एक्सटॉर्शन रॉबरी बनेगा। क्या क्या 3 कंडीशंस हैं वो? पहली, कि जो ऑफेंडर है वो उस टाइम पे फिज़िकल प्रेजेंस में रहे, उस पर्सन के पास रहे जिस पर्सन को फियर में पुट कर रहा है। यानी कि अब फ़ोन कॉल से काम नहीं चलेगा। मिस्टर कोरोना सिंह जो फ़ोन कॉल कर रहे थे एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को, वो एक्सटॉर्शन के केस में होगा। अब वाले केस में उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस पास में होनी पड़ेगी उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति को वो कर रहे हैं, फियर ऑफ इंजरी में पुट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, उस व्यक्ति को वो इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के फियर में पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने थेफ्ट में पढ़ा था, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए रॉबरी बनने के लिए थेफ्ट को, उसी प्रकार से एक्सटॉर्शन को भी रॉबरी बनने के लिए जो फियर होना चाहिए, वो फियर अब होना चाहिए कि आपकी तुरंत के तुरंत डेथ हो जाएगी, तुरंत के तुरंत आपको हर्ट हो जाएगा, या तुरंत के तुरंत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले वाला एग्जांपल दिया था कि एसपी साहब मॉर्निंग वॉक करने गए थे और कोरोना सिंह आ गए, उन्होंने अपनी बंदूक दिखाई और देन एंड देयर प्रॉपर्टी ले ली उनसे, वो वाला जो एग्जांपल था वो एक्सटॉर्शन टू रॉबरी का एग्जांपल है। क्योंकि थर्ड कंडीशन जो एक्सटॉर्शन टू रॉबरी की है वो ये है कि प्रॉपर्टी के डिलीवरी देन एंड देयर होनी चाहिए। नॉर्मल एक्सटॉर्शन के केस में हमने देखा कि आप शाम को 5 बजे तक पैसे पहुंचा दोगे और अपनी बेटी छुड़ा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास एक लंबा टाइम रहता है, वो एक्सटॉर्शन का केस है। बट जब देन एंड देयर डिलीवरी हो जाती है प्रॉपर्टी की विथ इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और ऑफेंडर पास में ही प्रेजेंट रहता है उस पर्सन के जिसको फियर में पुट किया जा रहा है, तो फिर ये जो केस है ये अब एक्सटॉर्शन का केस नहीं, अब ये एक्सटॉर्शन का एक एग्रावेटेड फॉर्म बन गया है जिसका कि नाम है रॉबरी। और जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था अभी कि एसपी साहब मॉर्निंग वॉक करने गए थे, मिस्टर कोरोना सिंह आए थे, उन्होंने उनको गोली लगाई, ये सेक्शन 390 पैरा 2 का ही इलस्ट्रेशन है जो कि दिया हुआ है, और ये एक रॉबरी का इलस्ट्रेशन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज एक्सटॉर्शन पढ़ाया, एक्सटॉर्शन रॉबरी कैसे बनता है ये पढ़ाया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो वॉच किया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप मुझे एक बात बताइए, आजकल लॉकडाउन के टाइम पे आप सभी लोग रामायण देखी ही होगी, एक एपिसोड तो देखा ही होगा आप लोगों ने रामायण का।
तो रामायण में कैकेयी जी ने दशरथ जी से एक प्रॉमिस लिया था। उन्होंने बोला था कि आप मेरी एक बात मानोगे ना, और दशरथ जी ने बोला था कि तुम जो बोलोगी कैकेयी, मैं तुम्हारे लिए वो बात मानूंगा, वो करूँगा वो मैं। कैकेयी जी ने बोला कि ठीक है, आप राम को वनवास के लिए भेज दीजिए 14 साल के। और दशरथ जी, अब उनकी हालत ख़राब हो गई उस टाइम पे। ठीक है, दशरथ जी ने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैकेयी जी ने बोला उनको, उनकी रेपुटेशन की इंजरी दी उन्होंने उनको, कि देखिए दशरथ जी, आप नहीं करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे बाद में इतिहास पढ़ेंगे कलयुग में 2020 में, जब रामायण वापस टेलीकास्ट होगी, तो वो देखेंगे कि दशरथ जी जो कि इतने बड़े राजा थे, वो अपनी ज़ुबान से मुकर गए। उन्होंने ज़ुबान दी थी कि कैकेयी तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, और उन्होंने अपनी ज़ुबान पे ध्यान नहीं रखा और ज़ुबान पे मुकर गए। उन्होंने उनको इंजरी टू रेपुटेशन की फियर पहुंचाई और बोला कि आप राम को वनवास दीजिए, और उस इंजरी टू रेपुटेशन के डर से दशरथ जी ने राम को वनवास के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये केस एक्सटॉर्शन का है या नहीं? प्लीज़ अपने आंसर्स मुझे कमेंट में दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना हो जिसमें आपको लगता हो कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या आपको समझा सकता हूँ, मैं पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं सकता, समझा सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट में उस टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।